हाय फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं फिर आप लोग के लिए वर्क एंड टाइम का चैप्टर लेकर आया हूँ। चलिए मैं आज आपको नेक्स्ट टाइप पढ़ाने वाला हूँ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यदि 18 टन कोयले को ट्रेन के द्वारा 400 किमी ले जाने में 750 रुपया खर्च लगता है, तो 270 टन कोयले को 270 टन कोयले को जहाज के द्वारा 576 किमी ले जाने में कितना खर्च आएगा। जबकि जहाज का किराया रेल के किराया का 1/10 भाग है। देखिए दोस्तों, हमने पिछले क्लास में पढ़ाया था कि तीर किधर लगती है। जिसको पूछता है तीर पहले उधर की तरफ और फिर बाकी किसका संबंध किससे रहता है, तो किसका तीर किसके साथ सीधा रहता है, किसके साथ उल्टा रहता है। हमने पढ़ा दिया था पिछले चैप्टर में और पिछले क्लास में हमने पढ़ा दिया था। अब आज देखिए उसी के आगे है नेक्स्ट टाइप के साथ। 18 टन कोयले को, कितना टन है, टन दिया हुआ है 18 टन कोयले को एक ट्रेन के द्वारा 400 किलोमीटर ले जाने में कितना रुपया खर्च आता है, 750 रुपया खर्च आता है। तो 270 टन कोयले को जहाज के द्वारा 576 किलोमीटर ले जाने में कितना खर्च आएगा। ये जहाज के द्वारा, ये ट्रेन के द्वारा है, दोनों अलग अलग हैं, लेकिन दिया हुआ है जहाज का जो किराया है रेल के किराया का 1/10 भाग है। देखिए जिसको निकालना है तीर उसकी तरफ, रुपया का संबंध किलोमीटर यानी दूरी से है तो तीर सीधा ही लगेगी, क्योंकि हमने रुपया का संबंध तो किसी से बताया ही नहीं है। फिर रुपया का संबंध टन से है तो उसका भी तीर जिधर रुपया की लगी है उधर इसका भी लगेगा। चलिए अब बस निकाल लेते हैं। x बराबर कैसे, 750 गुणे फिर सभी के मुंह वाला 576 गुणे 270। देखिए दोस्तों, हमने पिछले क्लास में पढ़ाया है सब कैसे हो रहा है। 18 गुणे 400, 18 गुणे 400। बस इसको पहले सॉल्व कर लीजिए। 1 0 2 0, 2 0 2 0 कट गया। फिर 9 से कटे 9 दूना 18, 9 3 27 ये हो गया। और फिर 2 से कटा लीजिए इसको, 2 28 दूना 56, 1 2 8 16। फिर 4 से कटा लीजिए, 4 7 28, 4 दूना 8। बस 75 गुणे 72 गुणे 3, बस यहीं आप कर देंगे 75 गुणे 72 गुणे 3। आप जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 16,200 रुपया। अब तो ये दोस्तों ये भी ट्रेन है, ऐसे तो इस हिसाब से ये भी ट्रेन ही का आ गया, लेकिन अब क्या बोला है कि जबकि जहाज़ का जो किराया है रेल के किराए का 1/10 है, तो ये जो रेल का किराया आया है उसका अगर हम 1/10 निकाल देते हैं, यानी 16,200 का 1/10 अगर आप निकाल देते हैं तो ये आ जाएगा जहाज़ का किराया। 0 0 कट गया, यानी 1620 रुपया जहाज़ से जाएगा तो जहाज़ का किराया हो जाएगा 1620 रुपया। आई होप दोस्तों कि ये बात आप समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं हम लोग।
खोदने की लागत 1600 रुपया है। यदि मजदूरों की मजदूरी पहले से 1/8 बढ़ा दिया जाए और उनके काम के दिन को पहले की अपेक्षा 1/20 बढ़ा दिया जाए तो ज्ञात कीजिए कि अब लागत कितनी आएगी। देखिए दोस्तों, इसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल सेम सवाल, बिल्कुल आसान है। बस देखने से आपको लगेगा कि बहुत बड़ा है, ये नहीं हो पाएगा, लेकिन बहुत ही इजी है। देखिए कैसे, एक खाई को खोदने में 1600 रुपया लागत आ रही है। यदि मजदूरों की मजदूरी पहले से 1/8 बढ़ा दिया जाए। देखिए लागत कितनी आ रही है, लागत कितनी आ रही है, 1600 रुपया। जो मज़दूरों की मजदूरी है पहले से 1/8 बढ़ा दिया जाए, यानी मजदूरी पहले नहीं पता थी, तो मजदूरी पहले नहीं पता थी, लेकिन अब बोल रहा है कि 1/8 बढ़ा दिया जाए। तो हमने कहा था कि जब परसेंटेज में देगा तो बढ़ाने की बात करेगा तो 100 में जोड़ते हैं। जब वैल्यू में देगा यानी मान देगा, उसका कोई मान हो, 1/8 हो, 2/5 हो, कुछ भी हो, तो अगर बढ़ाने की बात करेगा तो 1 में जोड़ते हैं। घटाने की बात करता है तो 1 से घटा देते हैं। तो मजदूरी जो है पहले से 1/8 बढ़ा दी जाती है। अगर मजदूरी पहले 1 थी तो अब उसी में 1 में 1/8 बढ़ा दे रहा है। अब मजदूरी 1/8 बढ़ा दे रहा है और उनके काम के दिन को, यानी जो दिन हो रहा है, काम का दिन को पहले की अपेक्षा 1/20 बढ़ा दिया जा रहा है। अगर दिन 1 लग रहा है तो अब 1 से 1/20 बढ़ा दे रहा है। अब 1 में 1/20 क्या कर रहा है, बढ़ा दे रहा है। तो ज्ञात कीजिए अब लागत कितनी आएगी। लागत पूछ रहा है दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि ये बात आप ज़रूर समझ गए होंगे। बस इसको क्या करेंगे कि सॉल्व कर लेंगे। 8 × 8 1 9, 9/8 ये हो जाएगा आपका 9/8। आई होप कि ये समझ रहे हैं आप। 20 × 20 1 21, 21/20, 21/20 ये हो गया ऐसे। बस ये लागत है। लागत का हमने मजदूरी से तो बताया नहीं है, तो तीर जिस तरह से इसका रहेगा उसी तरह से इसका भी रहेगा। और फिर लागत का दिन से तो हमने कुछ ऐसा तीर बताया ही नहीं है, तो जिस तरह से तीर इसकी उसी तरह से तीर इसकी। आई होप कि ये बात आप समझ गए हैं। चलिए बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। x बराबर 1600 गुणे, अब सभी के मुंह वाला, 9/8 गुणे 21/20 अपान 1 गुणे 1 तो 1 0 से 0 कट गया। 8 दूना के 16 20, 2 दहा में 20, 21 9 189 और 1 0 बढ़ गया इस पर। बस आ गया उसकी लागत 1890 रुपया। आई होप दोस्तों कि ये बात आप ज़रूर समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका। एक कार्य पूरा करने के लिए 56 दिन का ठेका लिया गया। देखिए दोस्तों, ऐसे सवाल एसएससी सीजीएल में बहुत ही आते हैं और बैंक में भी आते हैं। तथा इस पर
104 आदमी 104 आदमी लगाए गए जो 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं। 30 दिन में केवल 2/5 भाग कार्य पूरा हो सका तो कितने व्यक्ति और कार्य पर लगाए जाएं, कार्य पर लगाए जाएं कि 9 घंटे पर डे कार्य करके कार्य समय पर समाप्त कर सकें। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपको देखने से बहुत ही बड़ा लगेगा, लेकिन हमने बताया ना कि अभी ये सब ऐसे सवाल एसएससी सीजीएल, एसएससी 10+2 या बैंक इत्यादि मतलब एग्ज़ाम में आते हैं, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस। चलिए देखते हैं हम लोग। एक कार्य को पूरा करने के लिए 56 दिन का ठेका लिया गया। 56 दिनों का पूरा ठेका लिया गया, 56 दिनों का। और क्या देखा गया कि इस पर 104 आदमी लगाए गए। आदमी कितने लगाए गए? 104 आदमी, जो 8 घंटा पर डे कार्य करते हैं। यानी एक दिन में कितने घंटे कार्य करते हैं? 8 घंटे। और 30 दिनों में केवल देखा गया कि 30 दिन में, मतलब डी फॉर डे, 30 दिनों में केवल कार्य 2/5 भाग ही समाप्त हो सका। डब्ल्यू से कार्य 2/5 भाग ही समाप्त हो चुका है। 2/5 भाग ही समाप्त हो चुका है। तो अभी कितना बचा हुआ? अभी बचा हुआ है 3/5 भाग। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि पूरा कार्य अपने आप में एक होता है। हमने पहले ही दिन बताया था कि पूरा कार्य एक होता है। तो जब 2/5 समाप्त हो चुका है तो 2/5 इसी से घटाएंगे जब, तब 5 एकमा 5, 5 में से 2 घटेगा, कितना आएगा? 3/5। यानी अभी भी शेष कार्य बचा हुआ है कितना? 3/5 शेष कैसे निकालते हैं? एक में से जो काम हो चुका है उसी को घटा लेते हैं तो हमारा शेष कार्य पता चल जाता है। तो ये आ गया 3/5 काम अभी भी बचा हुआ है। कितने दिन अभी बचे हुए? 56 दिन के ठेका में से 30 दिन तो हो चुके हैं, अभी कितने दिन बचे हुए हैं? 26 दिन और बचे हुए हैं। तो क्या बोल रहा है कि 9 घंटा पर डे कार्य करके, 9 घंटा अब यहाँ पर कार्य करना है। कितने व्यक्ति और कार्य पर लगाए जाएं? तो कितने व्यक्ति और, मान लीजिए x व्यक्ति और कार्य पर लगा दिए जाते हैं, बस कि कार्य समय पर समाप्त हो सके, यानी 56 दिन में ही कार्य समाप्त हो सके। आई होप कि ये डाटा आप समझ गए होंगे कि कैसे बना है। चलिए, जिसको निकालना तीर उसकी तरफ। जब आदमी का संबंध घंटे से है तो तीर विपरीत लगती है, हमने कब बताया था। आदमी का संबंध दिन से है तो तीर उल्टा लगती है। आदमी का संबंध कार्य से है तो हमने कार्य से तो बताया नहीं था, तो आज जिधर इधर ये तीर लगी है उधर इसकी भी तीर लगेगी। बस देखिए, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। x बराबर 104 गुणे, अब सभी का तीर के मुँह वाला, 8 गुणे 30 गुणे 3/5 पूरे के अपान 9 गुणे 26 गुणे 2/5। 5 से 5 कट जाएगा, बस कटा लीजिए। अब 26 52 बेचते हैं 78, 26 चौक को 104, फिर ये कटेगा 2 चौके 8, फिर 3 तिरिके 9, फिर 3 दहा में 30, 4 चौके 16, 16 दहा में 160। अब आप समझ गए कि पहले आदमी थे 104, अब आदमी हो गए 160। तो कितने आदमी ज़्यादा हो गए? तो 104 पहले लगे थे, अब 160 हो गए हैं। तो
तो 104 इसमें से जब घटा लेंगे तो 104 घटाएंगे तो आएगा कितना 56 आदमी। यानी एक्स्ट्रा कितने आदमी लगाए जाएंगे काम पर, और 56 आदमी और काम पर बढ़ा दिए जाएंगे तो काम 9 घंटा पर डे करके समय पर समाप्त हो जाएगा। यानी 56 दिन में ही, जो ठेका लिया गया था 56 दिन में ही कार्य समय पर समाप्त हो जाएगा। आई होप कि आप बात समझ गए हैं। आंसर इसका है 56। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं ऐसे ही सवाल। एक ठेकेदार एक काम को 28 दिनों में समाप्त करने का ठेका लिया। 20 व्यक्तियों को काम पर लगाता है और वह 20 व्यक्तियों को काम पर लगाता है जो कि 8 घंटा पर डे काम करते हैं, जो कि 8 घंटा पर डे यानी एक दिन में 8 घंटा कार्य करते हैं। 18 दिन की समाप्ति पर 18 दिन की समाप्ति पर केवल 1/3 काम होता है, केवल 1/3 काम ही होता है। वह अतिरिक्त व्यक्तियों को काम पर रखता है जो कि 9 घंटा पर डे काम करते हैं और काम निश्चित समय पर समाप्त हो जाता है। उसने कितने अतिरिक्त मजदूरों को काम पर रखा। देखिए दोस्तों सेम बिल्कुल यही जो अभी पीछे जस्ट अभी मैं पढ़ाया हूँ क्वेश्चन सेम उसी पर है, बिल्कुल इसमें घबराने की बात नहीं है। सवाल आप देखेंगे तो आप डर तो जरूर जाएंगे, लेकिन आसान बहुत है, इससे आसान कुछ नहीं आएगा। एक ठेकेदार एक काम को 28 दिन में समाप्त करने का ठेका लिया। पूरा लिया ठेका कितने दिनों का? 28 दिनों का ठेका ले लिया और वह 20 व्यक्तियों को काम पर रखता है, 20 व्यक्तियों को काम पर रखता है जो कि 8 घंटा पर डे कार्य करके 18 दिनों में देखता है कि कितना कार्य समाप्त हुआ है। डब्ल्यू वर्क 1/3 कार्य ही समाप्त हुआ है। तो 1/3 कार्य समाप्त हुआ है तो कितना कार्य भी बचा हुआ है? 2/3। हमने बताया था निकालना कैसे शेष कार्य निकालते हैं। 1 में से 1/3 घटा लेंगे तो 3 एकमा 3, 3 में से 1 गया, कितना बचेगा? 2/3। अभी भी 2/3 कार्य बचा हुआ है, तो हमने यही बताया कि 2/3 कार्य अभी बचा हुआ है। तो 2/3 कार्य भी बचा हुआ है कितने घंटे पर डे कार्य करके? 9 घंटा पर डे काम करते हैं और निश्चित समय पर समाप्त हो जाता है। तो निश्चित समय कितने दिनों में? 28 दिनों में। 18 दिन समाप्त हो चुके हैं, 28 दिन में काम समाप्त करना है तो कितने दिन बचे हुए हैं? 10 दिन और बचे हुए हैं। तो उसने पूछा है कि अतिरिक्त मजदूरों को कितना, मतलब उसने कितने अतिरिक्त मजदूरों को काम पर रखा। तो मान लीजिए X मजदूरों को उसने काम पर रखा, बस। तो मजदूरों को निकालना यानी आदमियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या। तो आदमी का संबंध घंटे से तो तीर उल्टा, आदमी का संबंध दिन से तो तीर उल्टा, आदमी का संबंध वर्ग से तो तीर सीधा।
आई होप कि ये बात आप ज़रूर समझ गए होंगे। चलिए x बराबर निकालते हैं। x बराबर 20 गुणे 8 गुणे 18, 8 गुणे 18 गुणे 2/3, फिर अपान 9 10 1/3, 9 गुणे 10 गुणे 1/3 से 3 कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 9 दूना 18 हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, 8 अठे 64, 8 अठे 64। अब आप समझ गए कि पहले 20 व्यक्ति थे, मजदूर थे, अब कितने मजदूर हो गए? 64 मजदूर हो गए। तो अतिरिक्त मजदूर कितने लगाएं? तो 20 तो पहले से लगे हुए थे, तो अब 64 हो गए हैं, तो 64 में से 20 तो घटा दीजिए, पता चल जाएगा कि अब अतिरिक्त मजदूर कितने लगाया उसने? 44 मजदूर। 44 मजदूर अतिरिक्त मजदूर उसने लगाया। आई होप कि ये बात आप ज़रूर समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर करें, और कल मिलते हैं अगले टाइप के साथ आगे इसी नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।